हेलो स्टूडेंट। मैं प्रमोद कुमार उपाध्याय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप क्लासेस 4169 में। आज मैथमेटिक्स क्लास 10th में अगला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, वृत्तों का क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। आज की वीडियो में देखें, परिचय दे रहे हैं कि कैसे क्षेत्रफल निकालते हैं, क्या क्या क्षेत्रफल पूछता है। तो यहाँ पर एक वृत्त बन गया और एक वृत्त यहाँ पर बना दिए। दो वृत्त है, ये इसका केंद्र हो गया और यहाँ पर इसका ये केंद्र हो गया। यहाँ पर इस तरीके से एक त्रिभुज बना दिए, त्रिभुज टाइप इस तरीके से। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इतना पार्ट, इसको बोलते हैं ये चाप है। यहाँ पर केंद्र हो गया, ओ मान लीजिए ये केंद्र है। तो अब ये मान लीजिए ए है, ये बी है, तो ओ ए और ओ बी बराबर होंगे क्योंकि यह त्रिज्याएं हैं। इतना जो पार्ट है, इतने पार्ट को हम त्रिज्य खंड बोलते हैं। त्रिज्य खंड। ऊपर वाले को भी जो बचा उसको भी हम क्या बोलेंगे? त्रिज्य खंड। क्योंकि एक पार्ट जब त्रिज्य खंड का निकला तो जो बचा वो भी क्या हो जाएगा? त्रिज्य खंड। लेकिन अंतर क्या है दोनों में? ये ऊपर वाला बड़ा पार्ट है, नीचे वाला छोटा पार्ट है, यहां क्यों मान लीजिए है। तो जो यहां पर है ओ ए बी, इसे कहते हैं ये लघु त्रिज्य खंड है। और ए क्यू बी, ये कौन सा त्रिज्य खंड है? ये है दीर्घ त्रिज्य खंड। तो त्रिज्य खंड इस तरीके का होता है, त्रिज्याओं से बनता है वो। तो दो त्रिज्याएं जब मिलाकर किसी वृत्त से अलग की जाती है, काट के निकाला जाता है, तो जो छोटा पार्ट होता है उसे कहते हैं लघु त्रिज्य खंड, और जो बड़ा पार्ट बचता है उसे कहते हैं दीर्घ त्रिज्य खंड। यहां पर बात करते हैं, यहां पर देखिए इस वृत्त में ये केंद्र हो गया। यहां पर एक जीवा बना दीजिए ए बी। तो जो ये पार्ट है, इस पार्ट को कहते हैं वृत्त खंड, क्योंकि वृत्त से अलग हुआ है इतना पार्ट। तो वृत्त खंड कम है, इसे कहते हैं लघु वृत्त खंड। और जो ऊपर वाला पार्ट बचा उसे कहते हैं, इधर का पूरा पार्ट, दीर्घ वृत्त खंड। तो दो चीजें हैं, एक त्रिज्य खंड जो त्रिज्या से बनता है, एक वृत्त खंड जो जीवा से बनता है। तो त्रिज्य खंड निकालने के लिए भी त्रिभुज वृत्त के क्षेत्रफल में त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आता है, वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आता है। लघु और दीर्घ आता है यहां भी, लघु और दीर्घ आता है यहां भी। तो पहले समझ लीजिए कि लघु किसे कहते हैं? जो छोटा पार्ट होता है उसे लघु कहा जाता है, तो लघु त्रिज्य खंड, बड़े वाले को दीर्घ त्रिज्य खंड। छोटे वाले यहां पर जो जीवा से बना है लघु वृत्त खंड, जो बड़ा है उसको दीर्घ वृत्त खंड कहते हैं। अब कैसे हम इसको निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल? तो सबसे पहले बात करेंगे त्रिज्य खंड की। तो ये हमारा वृत्त हुआ, और वृत्त में ये केंद्र, केंद्र से इसको मिलाया, ओ ए बी, ये थीटा इस कोण पर बन रहा है। तो यह पूरा कितना हो जाएगा? 360 माइनस थीटा। तो सूत्र है लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुणे पाई आर
स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्यों? क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर में कितना पार्ट? थीटा कितने में से? 360 कोण में से, 360 अंश में से। तो ये 360 अंश में से थीटा निकाला है, तो इसलिए वहां पर थीटा बटे 360 अंश और गुणे पाई आर स्क्वायर। त्रिज्यखंड में दीर्घ त्रिज्यखंड के लिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। या तो आप निकालें पाई आर स्क्वायर माइनस पूरे वृत्त में से इतना पार्ट निकाल दीजिए, तो पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपान 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। एक सूत्र तो ये मिल जाएगा कि पूरे वृत्त में से इस वाले को हम अगर घटा दें तो जो बचेगा वो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। या इसको इस तरीके भी लिख सकते हैं, जो कोण बचा है 360 माइनस थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो इन दोनों सूत्रों से आप निकाल सकते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अच्छा, एक बात और, त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई लघु त्रिज्यखंड के लिए ये बराबर होगा थीटा बटे 360 और चाप, क्योंकि पूरे परिधि का मान होता है 2 पाई आर, तो यहां लिखेंगे 2 पाई आर। अब इसी तरीके अगर दीर्घ के लिए निकालना होगा तो 360 माइनस थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, चाहे वो लघु त्रिज्यखंड हो या वो दीर्घ त्रिज्यखंड हो। इस पर सवाल करेंगे तो और समझ में आएगा। वृत्तखंड के लिए देख लीजिए, रब करें इसको। यहां पर एक वृत्त बनाया, यहां पर इसको खींच दिया ए बी, ये पॉइंट हमारा केंद्र हो गया। अगर हम इसको यहां से मिला दें, इसको यहां से मिला दें, तो देखिए ओ ए बी जो है वो है लघु त्रिज्यखंड, पूरा ओ ए बी। हमको यहां वृत्तखंड से मतलब है, तो लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होगा, लघु वृत्तखंड, समझ लिए, का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड में से अगर ये त्रिभुज को हम निकाल दें तो जो बचेगा वो त्रिज्यखंड होगा। ये पूरा त्रिज्यखंड है, ये इतना पार्ट, और इसमें से त्रिभुज अगर निकल गया तो जो बचा वो होगा हमारा वृत्तखंड। यहां लिखेंगे थीटा अपान 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, ये तो हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, माइनस त्रिभुज ओ ए बी इसके लिए, और जो त्रिभुज जहां होगा वहां उसके लिए कर लेंगे, का क्षेत्रफल। और पूरे वृत्त में से वृत्तखंड का निकाल दें लघु का, दीर्घ बन जाएगा। यहां लिखेंगे दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर
पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो अगर पूरे वृत्त में से लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल हटा दें तो जो बचेगा वो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल होगा। तो इस तरीके से हम निकालेंगे। यहां पर अब हम कुछ रचना उचना करके जैसे भी होगा, हम पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना ही आप कठिन होता है। कोण दिया हुआ है तो यहां पर हमको एक त्रिज्या दी रहेगी, यहां पर हम लंब डालेंगे, उससे इस लंब का मान निकालेंगे तो ये ऊंचाई हो जाएगी। ऊंचाई और 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है, तो एक आधार मानेंगे, एक ऊंचाई मान के तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। जैसे भी हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तभी हमको वृत्तखंड का क्षेत्रफल आएगा, अदरवाइज हमको वृत्तखंड का क्षेत्रफल नहीं आएगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना आसान होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना थोड़ा सा कठिन होता है। तो 2 उदाहरण है, कल की वीडियो में हम दोनों उदाहरण आपको समझाएंगे और बताएंगे कि कैसे त्रिज्यखंड निकालते हैं और कैसे वृत्तखंड निकालते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, कुल मिला के 14 क्वेश्चन है, कुछ इसमें छतरी वगैरह वाले और कुछ और भी क्वेश्चन है अल्पना वगैरह वाले। तो सब क्वेश्चन धीरे धीरे खत्म करेंगे और उसके बाद फिर देखा जाएगा आगे क्या होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आज का परिचय में इतना ही है कि आपको 2 वृत्तों संबंधित क्षेत्रफल निकालने हैं, एक त्रिज्यखंड का और दूसरा लघु वृत्तखंड का। त्रिज्यखंड में 2 पार्ट हैं, लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड, और वृत्तखंड में 2 पार्ट हैं, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। तो त्रिज्यखंड का निकालना आसान है क्योंकि उसमें डायरेक्ट सूत्र पे रखेंगे। पाई का मान आप जानते हैं, कहीं 22/7 रखना होगा, कहीं 3.14 रखना होगा। और वृत्तखंड के लिए हमको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, वहां पे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो ये पूरी कहानी है और इसको देख लीजिए। फिर परिचय का वीडियो है, छोटा होगा, आगे कल 2 उदाहरण बताएंगे, उसके बाद प्रश्नावली शुरू करके खत्म कर देंगे। एक ही प्रश्नावली है। इस तरीके से आप देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए। धन्यवाद।